पर आवागमन से राहत नहीं मिलती। तो उसके लिए जरूरी है कि ये इंतजामात कर ही रहे हो तो उन लोगों को राम नाम में जरूर लेके आओ जो बुराइयों में, नशों में डूबे हुए हैं। एक घर के मुखिया को अगर मालिक के नाम से जोड़ देते हो तो पूरा परिवार आपको दुआएं देगा, आपको आशीर्वाद देगा। और जितने भी सेवादार नाम वाले जीवों को लेके आते हैं, मालिक उनके घरों में बरकतें दे, मालिक उनके घरों में खुशियां दे, बल्कि कुलों का उद्धार करे। सुमरन जरूर किया करो। सुमरन के बिना अंदर बाहर की प्यास नहीं मिटती। ज्यादा समय नहीं तो थोड़ा समय ही सही, पर सुमरन करना जरूर चाहिए। सुमरन करने से आत्मबल के स्रोत अंदर से खुल जाते हैं और आत्मबल बढ़ने से आप हमेशा सफलता हासिल करते हैं। हौसले जिनके बुलंद होते हैं, मंजिलें उनके पास चल के आ जाया करती हैं। हौसले जिनके बुलंद होते हैं, वो दोनों जहान में खुशियों के हकदार बन जाया करते हैं। हौसले जिनके बुलंद होते हैं, वही परमपिता परमात्मा के दर्श दीदार के लायक बन जाया करते हैं। और हौसले बुलंद का टॉनिक आप सबको दे रखा है, गुरुमंत्र नाम कलमा। अब ये आपकी मर्जी है, उस टॉनिक को पीते हो या वैसे रखे बैठे हो। कई लोग सुमरन करते ही नहीं, ले तो लेते हैं, बचनों पे भी रहते हैं, पर सुमरन नहीं करते। और जब तक सुमरन नहीं करते, आने वाले भयानक कर्म कंकर में नहीं बदलते। तो जो आप सेवा करते हो, कितना अच्छा हो, सेवा के साथ साथ सुमरन के भी पक्के बनो कि हां मैं सुमरन करूंगा, हां मैं भक्ति करूंगा। अगर आप ये धार लो तो कोई मुश्किल काम नहीं है। पर ये कलयुग में गप मारने हो, चुगली निंदा करनी हो, फजूल की बहसबाजी, टाइम पास जिसे कहा जाता है, लोग बड़े आसानी से कर लेते हैं। पर उन्हें यह नहीं पता होता कि ये टाइम पास नहीं, ये टाइम बर्बाद हो रहा है। चुगली, निंदा, बुराइयां अगर करनी है तो खुद की करके देखो तो सही। लेकिन इतनी हिम्मत किस में होती है कि वो अपनी बुराइयां दूसरों को बताए? होती है तो कोई भगत, योद्धा या मालिक के प्यारे की। जैसे कबीर जी ने लिखा, कबीरा सब ते हम बुरे, हम तज भला सब कोय, जिन ऐसा कर मानिया मीत हमारा सोय। कहना तो आसान है, करना बड़ा मुश्किल है।
कहने को तो आप कह सकते हो मैं सबसे बुरा हूं भाई, लेकिन मान लिया, जिसने ये मान लिया कि नहीं मेरे में कोई गुण नहीं, मेरा भगवान अल्लाह वाहिगुरु ही मुझे तरक्की देता है, मुझे खुशियां देता है, तो उसका नॉन स्टॉप रहमत हमेशा बरसती रहती है, कहीं स्टॉप होता ही नहीं। खुशियां खुशियां बरकतें ही बरकतें उसकी झोली में आती रहती हैं। पर जब कर लिया घमंड कि ये तो मैंने किया, वो तो मैंने किया, ये तो मैं कर रहा हूं, तो फिर मैं पल्ले रह जाती है और कुछ हासिल नहीं होता। तो भाई अपनी मैं को मार डालो। अगर उस भगवान को देखना है, अगर अल्लाह वाहिगुरु राम से मुलाकात करनी है, तो अपने बुरे विचारों को त्याग दो। कई लोग किसी से जुड़े होते हैं, किसी बड़े पदवी वाले से, किसी पैसे वाले से। इंसान मालिक की आजाद जून होते हुए भी वो उनकी ही गुलामी करते हैं। पशुओं को गुलामी करते देखा है क्योंकि उनके कर्म हैं, पर इंसान किसी की गुलामी करे ये समझ से परे है, क्योंकि मालिक ने तो खुद मुख्तियार बना के भेजा, मालिक ने तो दया में रहमत की कृपा करके भेजा। इसलिए आप प्रभु का, परमात्मा का नाम जपा करो, खुद मुख्तियार हो, आजाद हो, किसी की गुलामी करके अच्छे कामों को ठुकराया मत करो। अगर आप अच्छे कर्म करो, प्रभु के नाम का जाप करो, तो यकीनन उसकी तमाम खुशियां आपको मिलें। पर जिस तरह से चींटी जो होती है वो तरेड़ ढूंढती है, उसी तरह कई लोग बुराई के लिए देखते हैं, बुराई का साथ देते हैं, उनकी खुद की जिंदगी, उनके बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। क्योंकि बुराई का साथ देने वाला भी बुरा हो जाता है। इसलिए अच्छाई का साथ दो, अच्छे कर्म करो, कभी बुरे कर्म ना करो। सेवा और सुमरण जो करते हैं वो तो बहुत ही भागों वाले हैं, बहुत नसीबों वाले हैं। इसलिए ये कर्म हमेशा करते रहो, सत्संग सुनो और अमल करो। जब तक सत्संग सुन के अमल नहीं करते, मालिक की तमाम बरकतें आपके आसपास होते हुए भी आपको नहीं मिलती। इसलिए सेवा और सुमरण से कभी जी ना चुराओ। मन तो बड़े ताहने देता है, कई लोग सत्संग में ही नहीं आते, यार गर्मी बहुत होगी, हीट होगी, ये होगा वो होगा। मन बहानेबाज है और मन लारा लगा के नरक में ले जाने वाला है। इसलिए मन का सामना करो। थोड़ी सी गर्मी झेल लोगे, पता नहीं जन्मों जन्मों की कितनी गर्मी कट जाएगी। क्योंकि उसके नाम में ताकत, उसकी भक्ति में शक्ति है। वो आपसे लेता कुछ नहीं, देता ही देता है। अगर पसीना बह गया तो हो सकता है, पता नहीं क्या बहने वाला था जो पसीने से ही टल गया।